बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर 4 आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। इस डेफिनेशन के मुताबिक कोई बॉडी दो स्टेट्स हैं जिसमें वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। या तो वो बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है, यानी कि कोई बॉडी है, आप उस पर जितनी मर्जी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन उन सब फोर्सेस का जो सम है ना वो अगर जीरो है तो वो बॉडी रेस्ट में होगी, तो हम बोलेंगे वो बॉडी रेस्ट में है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल एक बुक है, वो टेबल पे पड़ी है, तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों? क्योंकि जो उसका वेट है, फोर्स उसकी डाउनवर्ड है, अगरचे उतनी ही फोर्स, वेट की जितनी फोर्स डाउनवर्ड है उतनी ही फोर्स उस पर टेबल लगा रहा है अपवर्ड, उसको रेस्ट में रखने के लिए। लिहाजा वो बुक, जो बुक लाइंग ऑन अ टेबल, वो इक्विलिब्रियम में होगी। इसी तरह एक बॉडी है, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर तो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है। अब वो बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है। याद रखिएगा, किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लगती है ना तो वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में तब्दीली लेके आती है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है तो इट मींस देयर इज नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगरचे वो जो कार है वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, अगरचे ज़मीन की फ्रिक्शन है उसके टायर के दरमियान जो उसको रोक रही है, इसी तरह हवा आगे से टकरा रही है, एयर टकरा रही है, तो वो भी एयर फ्रिक्शन भी है जो उसको रोक रही है। दो फोर्सेस हैं, लेकिन जो इंजन की फोर्स लग रही है इन दो फोर्सेस को ज़ायल करके उसकी वेलोसिटी को सेम रख रही है, तो ये इंजन की फोर्स अपवर्ड है। इन तीनों फोर्सेस का सम जीरो हुआ। अभी तक वेलोसिटी जो कार है अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हम बोलेंगे ये बॉडी अगरचे तीन फोर्सेस पे लग रही हैं, इसके बावजूद ये इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं इसकी कंडीशंस की तरफ। इसकी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, अभी जैसे मैंने फोर्सेस की बात की, अगर किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। इसको मैथमेटिकली हम यूं लिखते हैं कि तमाम फोर्सेस, अगर n फोर्सेस लग रही है, जैसे मैंने कहा कि आपको 3 फोर्सेस गिनवाई हैं, इससे ज्यादा भी फोर्सेस हो सकती हैं। आप कोई भी बॉडी है उसको 50 लोग अगर मुख्तलिफ डायरेक्शन से धक्का लगा रहे हो और वो फिर भी रुकी हुई हो, तमाम डायरेक्शन से लगा रहे हो, तो हम बोलेंगे ये जो 50 फोर्सेस का सम है वो जीरो है। इसी तरह मैंने यहाँ 50 के बजाय मैंने n से डिनोट किया है कि अगर n फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही हो, उन सब का सम फर्स्ट फोर्स प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस सो ऑन टिल द एंड फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है। इसको हम सिग्मा Fn से भी ज़ाहिर करते हैं कि सम ऑफ n फोर्सेस इक्वल टू जीरो। और हम ये बात पहले से जानते हैं बच्चों के, लास्ट टाइम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किया था, हर फोर्स को हम, ये F1 है, हर फोर्स को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। ये F1 का y कंपोनेंट आ गया, ये F1 का x कंपोनेंट आ गया, तो हर फोर्स का कंपोनेंट बना सकते हैं, उसके रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसको चेंज कर सकते हैं। लिहाजा ये x कंपोनेंट का सम भी इक्वल टू जीरो होगा और y कंपोनेंट्स का सम भी इक्वल टू जीरो होगा। सो फर्स्ट जो कंडीशन है, ऑल एंड ऑल अगर हम एक सिंगल लाइन में बोलें तो अगर किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो है तो हम बोलेंगे ये बॉडी रेस्ट में है या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब जो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को जो सेटिस्फाई करती है फर्स्ट कंडीशन तक, इट इज ऑल एंड ऑल ओके, लेकिन इसके बावजूद हमें सेकंड कंडीशन की जरूरत पड़ती है। सेकंड कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी? हम इससे पहले ये बॉडी ए है, इसकी मिसाल लेते हैं, इस पे दो फोर्सेस एक्ट करनी है, एक है F1 और एक है F2 फोर्स। दो फोर्सेस स्टूडेंट्स इस पे एक्ट कर रही है। एक फोर्स इसको उस तरफ खींच रही है, एक इस तरफ। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो इट मींस ये बॉडी ए रेस्ट में होगी, ये मूव नहीं करेगी, तो हम बोलेंगे ये तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहां तक ओके है। हमें फिर सेकंड कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी? यही दो फोर्सेस हैं, अगर ये इक्वल भी हैं, इसके बावजूद ये पैरेलल भी हैं। पहले भी पैरेलल थी फोर्सेस, या हम उसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, लेकिन पहले भी पैरेलल थी, अब भी पैरेलल फोर्सेस हैं। फिर भी अब देखिए एक ही बॉडी है, उसकी एक तरफ से थोड़ा ऊपर करके खींच दिया और वही फोर्स जो दोनों इक्वल हैं वो थोड़ा सा नीचे उसको ले गए, तो अब ये बॉडी क्या करेगी? ये रोटेट करेगी।
जैसे स्टीयरिंग है गाड़ी का, बाइक का जो हैंडल है, हम क्या करते हैं किसी तरफ टर्न लेना हो ना, तो अगर लेफ्ट में टर्न लेना है तो राइट हैंड से हम उसको अपवर्ड फोर्स लगाते हैं और लेफ्ट हैंड से उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, तो इवेंचुअली जो हैंडल है वो लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है, तो हम लेफ्ट साइड में मूव कर जाते हैं। इसका मतलब है हमने दो इक्वल फोर्सेस लगाई हैं, तो ये तो इसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। अगरचे वेक्टर सम की फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन फिर भी वो बॉडी तो रोटेट करेगी, मूव तो उसने किया है, तो लिहाजा इस कंडीशन, ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये हमें इस सिचुएशन में हेल्प नहीं करती। इस सिचुएशन को हेल्पफुल करने के लिए सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स। तो सेकंड कंडीशन जो है, हमें पता है कि जब किसी बॉडी में रोटेशन पैदा होता है तो हम बोलेंगे इसमें टॉर्क पैदा हुआ है, लिहाजा हमें सेकंड कंडीशन की जरूरत पड़ती है। सेकंड कंडीशन के मुताबिक इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स acting on a body is equals to 0, then the body is said to be in equilibrium. स्टूडेंट्स, इसकी जो नीड ऑफ सेकंड कंडीशन है वो भी बुक में रिटन है, मैंने इसको सारा मेंशन नहीं किया है, इस सारे को अच्छे से कीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन की भी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को बुक से अच्छे से करनी है, और मैंने यहाँ सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म ही एक्सप्रेस की है। थैंक यू। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो आज के टॉपिक के मुताबिक तो ज़रूर पूछिएगा व्हाट्सएप में या फिर स्मार्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।